नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 1 अप्रैल 2025 और आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आप लोग जान लीजिए। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में उसका आंसर जरूर देना। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग बोलेंगे कि अप्रैल फूल मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल फूल मनाया जाता है, लेकिन इन चीजों के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़ेंगे कि अप्रैल फूल मनाया जाता है, क्योंकि ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल चलो मनाते नहीं मनाते वो अलग बात है, लेकिन भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो एक राज्य का स्थापना दिवस है, ठीक है, उत्तराखंड दिवस है, उड़ीसा दिवस है, बिहार दिवस है या उत्तर प्रदेश दिवस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। याद रहेगा, याद रखेंगे इसको। ठीक है, 1 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट डे है। अब देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय धुआं और दर्पण दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय धुआं और दर्पण दिवस कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। व्हेन वॉज नेशनल स्मोक एंड मिरर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बताइए, हाल ही में ये दिवस भी मनाया गया है, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, बताइए, भारत में मनाया जाता है नेशनल स्मोक एंड मिरर्स डे, धुआं और दर्पण दिवस। देखिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय धुआं और दर्पण दिवस। हालांकि पूछा कम ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन, फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो अगला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस राज्य में प्रचंड प्रहार अभ्यास किया है। ठीक है ना, प्रचंड प्रहार, याद रखेंगे इसका नाम, प्रचंड प्रहार। ये एक तरीके एक्सरसाइज आप इसको, ठीक है ना, एक्सरसाइज है ये। आपको क्या याद रखना है कि ये एक एक्सरसाइज है, प्रचंड प्रहार। ठीक है भाई, रिसेंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव कंडक्टेड प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट, यानी कि किस स्टेट में ये आपका कंडक्ट हुआ था प्रचंड प्रहार, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश। बताइए, ये सशस्त्र बलों ने किया था, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्सेस ने किया था। ये देखिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ठीक है, किसने की थी, ये की थी आर्म्ड फोर्सेस ने, यानी कि सशस्त्र बलों ने। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए कि हाल ही में एल एन टी जो आपकी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है एल एन टी, इस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। एल एन टी फाइनेंस कंपनी ने, इसका एल टी एफ भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, एल टी एफ भी इसको कह सकते हैं, एल एन टी फाइनेंस कंपनी, अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या फिर शुभमन गिल। बताइए, एल एन टी फाइनेंस ने किसे अपना, देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन, और यहां पर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह को एल एन टी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ठीक है भाई, चलिए याद रखेंगे जसप्रीत बुमराह। अब अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अब ये पूर्णकालिक सदस्य क्या होते हैं, तो ये होते हैं भाई आपके फुल टाइम मेंबर। ठीक है ना, तो फुल टाइम मेंबर आपका नीति आयोग का को नियुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग कौन बन चुके हैं, बताइए। आपके ऑप्शन है सुरेश भारद्वाज, राजीव गौबा, नरेंद्र सिंह या फिर मन चक्रवर्ती। बताइए, पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर कौन है। तो देखिए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गौबा। ठीक है, राजीव गौबा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वो, देखिए ये आपका अवार्ड से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अवार्ड से रिलेटेड है।
हु हैज वोन द 2025 एबल प्राइज इन मैथमेटिक्स, ये आपको बताना है। मैथमेटिक्स का यानी कि गणित में 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता है हाल ही में, बताइए। यहां पर आपके ऑप्शंस हैं टेरेंस ताओ, मसाकी काशिवारा, एंड्रयू वाइल्स या फिर जीन पियरे सेयर। ठीक है, ये आपको बताना है। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो भाई कमेंट में आंसर दिया करो। ठीक है, बताइए। देखिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबल पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीत लिया है आपका मसाकी काशिवारा ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मसाकी काशिवारा। याद रखेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई, हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए हाल ही में ये प्रसिद्ध रहा है, सुर्खियों में रहा है, चर्चित रहा है ये। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, नाम याद रखेंगे इस वाले मंदिर का, बस किस राज्य में स्थित है यही पूछा जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा इससे तो। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही आएगा कि ये किस राज्य में स्थित है, सिर्फ राज्य आपसे पूछ लेगा। तो ये आप लोग बता देंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मंदिर आपका तेलंगाना में स्थित है। ठीक है ना, श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर कहां पर है, तेलंगाना में, याद रहेगा। चलिए चलिए अगला देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है, बताइए। यानी कि यूएनओ जो आपकी संस्था है, ठीक है, उसने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित कर दिया है, बताएंगे। 2025, 2026, 2027 या 2028, बताइए। अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर देंगे भाई। तो देखिए यहां पर आपका 2025 तो होगा नहीं, ये यहां पर हो जाएगा 2026। ठीक है, 2026 को यूएनओ ने ये कह दिया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसको हम घोषित कर देंगे। ठीक, कर दिया है। ठीक है, 2026 है। ईयर पूछा जाए तो आपको ये ईयर भी याद रखना है। चलो और देखिए, और अगला आपका इवेंट क्या हुआ है हाल ही में, किस बैंक पर आरबीआई ने, ठीक है ना, यहां पर देखिए बैंक से रिलेटेड आ चुका है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामक उल्लंघनों के लिए 64.5 लाख का जुर्माना लगाया है किस बैंक पर, ये आपको बताना है। देखिए आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये सभी बैंकों का बाप होता है, सभी को पता है आरबीआई। इसने एक ऐसा बैंक है भारत में जिसने उल्लंघन कर दिया है उसके कुछ रूल्स का, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस का कुछ उल्लंघन कर दिया है आरबीआई का, और उस पर जुर्माना लगा दिया है आरबीआई ने। कितने का, 64.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसपे जुर्माना लगाया 64.5 लाख रुपए का, ठीक है, बताएंगे। और लगाया किसने, आरबीआई ने लगाया अभी। तो देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है ना, एसबीआई। एसबीआई पर जुर्माना लगा है 64.5 लाख रुपए का, ठीक है, 64.5 लाख रुपए का, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बूस्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है, ये आपको बताना है। बूस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। शुभमन गिल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या फिर ऋषभ पंत। बूस्ट का कौन बन चुका है ब्रांड एम्बेसडर, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। आपका क्रिकेट, जितने भी आपके क्रिकेट से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान दिया करो। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, शुभमन गिल। ठीक है भाई, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको, शुभमन गिल, ठीक है, बूस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है। अब देखिए X-59 यहां पर अगर आ जाएगा तो आप इसको स्पेस एक्स लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्स यहां पर भी एक्स यहां पर भी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है इसका, ठीक है, स्पेस एक्स की नहीं है ये वाली एजेंसी, मतलब किस एजेंसी ने ये सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है, ये सुपरसोनिक विमान का एक नाम है, ठीक है ना, X-59। तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये आपका स्पेस एक्स आपको पता है किसकी कंपनी है, एलोन मस्क वाली है, तो ये तो नहीं होगी, और ये भी नहीं है रोसकोसमोस, और इसरो भारत की है तो ये भी नहीं होगी। तो नासा यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नासा यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा ने ही X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण कर लिया है भाई, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको कहां पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो,
विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स गेम्स 2025। आपको बताना है कि 2025 के जो ब्रिक्स गेम होंगे, ठीक है, उनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश उन्हें होस्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। 2025 वाले जो ब्रिक्स गेम्स हैं, बताइए। तो देखिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। तो रूस ही कर रहा है 2025 के ब्रिक्स के जो गेम्स हैं उनकी मेजबानी। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अब देखिए यहां पर क्या आ चुका है, याद रखेंगे 2025 यानी कि 2025 का जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक क्या है, यानी कि पूरे देश में जो आपके ये देश हैं उनमें से भारत कौन से नंबर पे आता है खुशहाल के तौर पर, ठीक है ना, अगर खुशहाल की रैंकिंग देखी जाए हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बताइए 120, 126, 130 या फिर 135 में, बताइए कौन से नंबर पर आता है, क्या स्थान रहा है इस बार भारत का। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत 130वें पायदान पे है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत कितना खुशहाल देश है। ठीक है, 130वें पायदान पे है। बताइए कहां आया है इसका नंबर, 130वां है। तो आप लोग समझ सकते हैं इससे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 130वां वो रहा है, रैंक रही है भारत की, तो ये रैंक आ सकती है, ठीक है ना, ये इंडेक्स पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में कौन आ चुका है, ये आपको बताना है। फ्लिपकार्ट का नया सीईओ कौन हो चुका है, ये आपको बताना है। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। बताइए फ्लिपकार्ट के नए सीईओ। फ्लिपकार्ट आप सभी को पता है, सभी लोग यूज करते होंगे फ्लिपकार्ट का, ठीक है। तो इसके आपका नए सीईओ थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसी वजह से। बताइए, देखिए यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है ना, कल्याण कृष्णमूर्ति हो चुके हैं कौन, फ्लिपकार्ट के नए सीईओ। चलिए याद रखेंगे इसको भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है ये है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि सेबी के SEBI के नए चेयरमैन कौन है। बताइए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बन चुके हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन ए है माधवीपुरी बुच, ऑप्शन बी है अजय त्यागी, ऑप्शन सी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी है उर्जित पटेल। तो देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधवीपुरी बुच। याद रखेंगे सेबी की जो नई अध्यक्ष है वो यही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। देखिए ये आपका हो चुका है, दोबारा आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका क्या था, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो 130वां है। याद रखेंगे इसको, हो चुका है ये। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भाई, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है प्योर वाटर का जो पीएच मान है, शुद्ध पानी का पीएच मान, पीएच वैल्यू शुद्ध पानी की पूछ ली जाती है। ये आपके लिए होमवर्क भी है भाई, होमवर्क है ये आपके लिए। एक सवाल तो आपके लिए ये हो चुका है होमवर्क के लिए। ठीक है, पानी का शुद्ध पीएच मान आपको बताना है। पीएच मान पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। और जीके का बिल्कुल बेसिक ये चैप्टर होता है, पीएच मान आपको जो बताने होते हैं, ठीक है ना, साइंस का पार्ट होता है ये। और सिरके का पीएच मान, तो दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैं लेकर के आया था आज, ठीक है ना। आपको सिरके का पीएच मान बताना है इनमें से क्या होता है, और एक आपको बताना है कौन सा, ये वाला शुद्ध पानी का। तो शुद्ध पानी का और आपको सिरके का पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे देंगे, कमेंट में आप लोग इनके आंसर मुझे देंगे भाई। ठीक है, चलिए और देखिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। यही आपके इंपॉर्टेंट जितने भी आज के इवेंट थे वो आपको मैंने करा दिए हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा, जो भी आपकी क्वेरी आप यहाँ पर डाल सकते हैं भी, ठीक है। और देखिए आप लोग क्या, आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम जो मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पर आपको पीडीएफ में डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है भाई, डेली प्रोवाइड आपको पीडीएफ हो जाती है ये करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी, इंस्टाग्राम का भी, और यूट्यूब पर तो आप लोग हैं ही, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब को, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी जरूर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, काफ़ी चीज़ें आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो यही चीज़ें थी भाई, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चले जाना। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।